आप लोगों को मालूम है कि 370 वापस नहीं आने वाला है, यानी कि आप लोग या तो कंफ्यूज करना चाहते हैं या कंफ्यूज। इमरान काजी, हमें लोगों ने मैंडेट दिया उसके लिए, राज्य का दर्जा देंगे, मोदी जी का वादा था, कहां चले गए मोदी जी? लोग चाहेंगे वो होगा, पूरा दर्जा कर दीजिए ना, पूरा राज्य का दर्जा। डेमोक्रेसी का कानून लोगों के हिसाब से बनेगा, डेमोक्रेसी में लोग जो चाहेंगे वो उनको मिलेगा। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त चीन को भेजा है कि हमारी आवाज सेकंड तक पहुंचाओ, तो इनसे 370 वापस संविधान कानून का वो जिक्र कर रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है कि संविधान के खिलाफ जाकर ये जंग शुरू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए, आर्टिकल 370 महज इनके लिए एक ब्लैकमेल का यंत्र बन गया था। 7 दशकों तक इन्होंने झूठ फैलाया कि कश्मीर का विलय शर्तों के आधार पर हुआ था, जिसमें आर्टिकल 370 जो था वो एक कंडीशन था। ये एक झूठ था जिसको जनता ने नकार दिया है। ये कितना आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले कितनी धमकियां देते थे कि अगर आप आर्टिकल 370 हटाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सही मायने में जो संपूर्ण विलय हृदय का हुआ है कश्मीर और भारत के बीच, वो आर्टिकल 370 के निरस्त्रीकरण के बाद हुआ है। इन्होंने गेटो बना दिया था, पूरे कश्मीर को जो है एक बंद कमरा बना दिया था, अंधकार कमरा बना दिया था। हमने उसको कश्मीर को वहां से हटाया है। आज ये देखिए, खुराफात हमेशा से इनके मन में थी। 1953 में शेख अब्दुल्ला पहली बार कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में 10 साल के लिए अंदर हुए थे, तो खुराफात हमेशा से इनके मन में थी। लेकिन इस वक्त मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार में ये खुराफात नहीं चलेगी। इसलिए जितनी पैंतराबाजी ये करना चाह रहे हैं असेंबली में कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे इनकी एक नहीं चलने वाली है। ठीक है, ठीक है। इनामुन नबी, आप लोग कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं आप लोग जितनी पैंतरेबाजी कर सकते हैं कर लीजिए, आप लोगों की कुछ नहीं चलने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। 370 तो वापस नहीं आने वाला है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि 370 जो है जमीन के 370 मील नीचे जा चुका है, वहां पे इससे वापस नहीं आ सकता है। आप लोग भी संविधान जानते हैं बहुत, आप लोगों को भी पता है कि 370 वापस नहीं आने वाला है, फिर आप लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं? कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्यों विधानसभा का वक्त जाया कर रहे हैं? देखिए, अगर आप 370 की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अवाम ने बिल्कुल डेमोक्रेटिकली जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टोज में ये क्लियर था, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, हमारी अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी हो। कुछ पार्टियों ने 370 के लिए वोट लिया, एक पार्टी ने 370 के खिलाफ वोट लिया। तो डेमोक्रेटिकली आज असेंबली में आवाज आई है, क्या लोगों ने डेमोक्रेटिकली उस चीज को एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है? जितने ज्यादा मेजॉरिटी होगी, जिसके साथ ज्यादा मेजॉरिटी होगी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं कोई इनाम नहीं समझ गया, मैं समझ गया आप लोगों ने जो वादा किया था। हाँ, इनाम भाई, मेरी बात सुनिए, इनाम भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे कोई आपकी बात समझ में आ गई, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, समझ गए कि आप लोगों ने वादा किया था। वादा किया है तो कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। वहां गुत्थम गुत्था करेंगे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, वहां मेज उठा के तोड़ेंगे। कम से कम जनता तो ये देखेगी कि देखिए हमारे लड़े। लेकिन मुझे ये बताइए कि 370 वापस कैसे लाएंगे, जरा बताइए। मेरी बात सुनिए। इस दौरान मुझे एक क्लेरिफिकेशन कांग्रेस के प्रवक्ता से चाहिए। कल पर जम्मू कश्मीर असेंबली ने एनसी ने रेजोल्यूशन टेबल किया और हमने भी उसके हक में वोट दिया, वो पास किया। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से ये क्लेरिफिकेशन चाहिए, क्या वो जम्मू कश्मीर में 370 के हक में है, रेस्टोरेशन के हक में है, खिलाफ है? क्योंकि मरकज में वो खिलाफ है, स्टेट में उन्होंने उसके हक में वोट जवाब लेता हूं जल्दी से, उसके बाद वापस आऊंगा कि 370 वापस कैसे लाएंगे। जगदीश शर्मा जी बोलिए। झा साहब, विधानसभा में प्रस्ताव रखा, पास भी होगा, ठीक है, पर लोकसभा में तो कुछ नहीं अभी। क्यों इस पे बहस का मुद्दा बनाया जा रहा है खामखा? अरे क्या होगा, छोड़िए ना, आपका स्टैंड क्या है ये बताइए। प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राज्य का दर्जा दीजिए ना। कांग्रेस के नेता क्या सोचते हैं? कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा क्या सोच रही है? जनता के साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या सोच रहे हैं बताइए। सीधा सवाल है, उनके साथ हैं। इनाम का सीधा जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। वहां के जो लोग चाहेंगे हम उनके साथ हैं, वो चाहेंगे लाएंगे तो लाएंगे, वो चाहेंगे नहीं लाएंगे तो नहीं लाएंगे। कश्मीर हम अपनी जनता के साथ हैं। और यासिन मलिक जो है 2019 में जेल में था, अब तक बैठा रखा इन्होंने। मेरी बात सुनिए, क्या आप अब तक बैठा रखा हक में है या खिलाफ है? कर दीजिए। झा साहब,
बोलिए बोलिए। मेरी बात सुनिए ना। हम वहां की फिर जैसी जनता मैं वहां की कोई- चाहेगी हम उनके हक में हैं। जनता चाहेगी लाएंगे तो हम हक में हैं। किसमें हम 370 जनता के साथ क्या हैं। है? वहां की आवाम जो चाहेगी हम वैसा करेंगे। संविधान जानते हैं ना जनता ने कांग्रेस सर एक से जगदीश जनता शर्मा ने- मैं तुझ मैं आ रहा हूँ संविधान जगदीश जी, संविधान की तो संविधान धज्जियां उड़ा रहे हैं जानते लोग। मेरा नेता संविधान राहुल आप गांधी जानते हैं सुबह कि शाम नहीं कह रहा है जानते? जगदीश शर्मा संविधान को जी। बचाओ, संविधान को बचाओ। अवनीश जी, जनता मैं कह रहा हूं, चाहेगी तो हम 370 जानते हैं, वापस आ पर जाएगी, ये जनता सत्ता नहीं में- चाहेगी तो हम तो 370 जानते वापस हैं। नहीं आएगी। क्या हम तो हमारा जानते संविधान हैं। भी यही जम्मू- कहता है और हमारा जम्मू- देश भी अरे ऐसे ही भाई, चलेगा क्या? प्रस्ताव पास हो गया अगर- जब हम जम्मू के पार्लियामेंट जो में अरे भाई, बहुमत सुन तो होंगे लीजिए। तो चर्चा करेंगे ना। क्या राय मशवरे से कोई कानून हमें 370 और कोई व्यवस्था किसी प्रदेश में कोई सरकार बना सकती है, कोई पार्टी बना सकती है क्या? वापस आए। कांग्रेस विद्या वाले नाथ ये पहले दिन से कह रहा है संविधान बचाओ जा रहा है, संविधान को लूट चुप रहा करवाएंगे तो मैं है, बोलूंगा। मर्जी से थोपा जा रहा है। जगदीश जी 1 मिनट रुक जाइए। जब बोलिए। विधानसभा अभिजेश जी, पास कर देगी तो लोकसभा एक में सेकंड रुक बहुमत जाइए। मांगे अभिजेश जी बोलना तो चाह क्या रहे हैं, 1 मिनट करेंगे? रुकिए। अरे हाँ। पहले ये तो आपको आप में कंफ्यूजन है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे, आप 370 के हक में है खिलाफ है। आप में तो कंफ्यूजन यहाँ पर छोटे सा मसला है। नहीं, आप वो- क्या देश पहली चलाएंगे? वो क्लियर करना ही नहीं विद्यानाथ चाहते। जी, वो हम नहीं वहाँ करना की क्या चाहते। देश आवाम चलाएंगे? जब- आप में इतना जैसा कंफ्यूजन कि क्यों नहीं बचाव हुआ? के लोग चाहेंगे हम उनके हक में हैं। जल्दी से क्या चाहते हैं लोग? क्या आप क्या चाहते हैं? विद्यानाथ जी को चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा ना। चाहेंगे इनाम का सवाल भी ऑडियो समझ में नहीं जगदीश आया। शर्मा का ऑडियो डाउन कर दीजिए। अभिजेश जी बोलिए। नेता या पार्टी जनता के लिए विद्यानाथ होती जी, है। बड़ी साफ सी हमारे बात है। लिए नेता व हमारे भारत दल 370 जनता की है। अच्छी बात करेगा और हम कर रहे प्लीज हैं। रुक जाइए। जगदीश भाई प्लीज संविधान की रुकिए। धारा इनाम भाई रुकिए। 370 हाँ। पार्लियामेंट ने हटाई है और पार्लियामेंट को ही ये अधिकार है कि वो वापस लाए या ना लाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट उसको हटाने के पक्ष में अपना फैसला दे चुका है, इसलिए वो अध्याय समाप्त हो चुका है। पहली बात। दूसरी बात मैं बड़ी साफ सी कहूं कि आपने ये कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस के बारे में, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी के बयानों को इमरान खान यूएनओ में कोट करते थे, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा है कि कौन किससे कहां से किससे मदद मांगेगा। ये पहली बार नहीं है ये। दूसरी बात, ये कश्मीर की जनता ने जिस तरीके से वहां पर वोट डाले वो लोकतंत्र की दिशा में पहला कदम है। वहां पर विकास होने का, वहां पर समृद्धि आने पर, वहां पर सामान्य स्थितियां होने पर मुझे कम से कम पूरी उम्मीद है कि कश्मीर की जनता जो है एक बार फिर से अभिजेश जी अब वक्त नहीं है, बहुत जल्दी से 30 सेकंड में सुशील जी मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये सिर्फ बरगलाना है कि 370 वापस लाएंगे और राहुल गांधी से चिट्ठी लिखकर मदद मांगना क्या कहता है? 30 सेकंड में सर, संक्षेप में। 370 के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी जम्मू कश्मीर के असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट में अपने लोगों की सेंटिमेंट्स को लेकिन मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से ये क्लियर चाहिए कि उन्होंने कल इसके हक में वोट दिया। दूसरों को बोलने दिया कीजिए आप लोग। ये कांग्रेस का प्रवक्ता बताएगा नहीं आपको, ये पूछते रहेंगे। हाँ बोलिए। आप पूछ लीजिए। 370 के मुद्दे पर जिहाद कश्मीर पर हावी है। अभी ये इशू ही नहीं है। इसी मुद्दे की बात करते करते इंजीनियर रशीद जीता है। इसी मुद्दे को लेकर के जिहाद को कश्मीर में हवा दी जा रही है। बोला है ये जिहाद का प्रधानमंत्री कहा था भाषण में पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त है हमारे पास।